इरादे टूट जाते हैं, पर इरादे टूट जाते हैं। कथा सत्संग में वही आते हैं जिन्हें हमारी सामरे सरकार बुलाते हैं। इसलिए जब तक हमारे भगवान की कृपा नहीं होगी, हम कितना भी इच्छा करें कथा सत्संग सुनने की, यत्न करें, लेकिन जब तक हमारी श्री किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम कथा सत्संग में आ ही नहीं सकते और ना ही करवा सकते। जब हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है तभी जाके ऐसे सत्संग का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। कल हमने भागवत श्रवण की थी, जिसमें भागवत सुनने से क्या होता है तो हमने बताया था, भागवत सुनने से हमारे ज्ञान और वैराग पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सोए हुए जो ज्ञान वैराग्य थे वो स्वस्थ हो गए थे। ऐसे ही हमारे सबके जीवन में ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं। भक्ति तो हम खूब करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य है ही नहीं। तो ये भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को जो हमारे अंदर सोए पड़े हैं उसको स्वस्थ करने के लिए है, और जो पाप हमसे बन गया उससे भी हमारा पाप नष्ट करती है। तो आज हम भागवत के मूल में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। भागवत के प्रथम में भगवान को सत्यम परम धीमहि कह करके याद किया गया है। व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, ना ही किसी देवी का नाम लिया कि काली मैया, चामुंडा मैया, ना ही कि शंकर बाबा, ना ही ब्रह्मा, किसी का भी नाम नहीं लिया, केवल सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सोऽयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कह रहे हैं हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, भाई परम सत्य है कौन? तो व्यास जी ने कहा जिसने इस संसार को बनाया है और जो इस संसार का पालन करता है वो अंत में दाल भात बनाकर अपने में ही विलीन कर लेता है। हम उसी परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो कहा प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं है। वो तो स्वयं स्वराट है, उसको किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं स्वराट है। तो कहा संसार को तो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो शायद आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे होंगे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया, बोले हमने तो कहीं भी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी को भी किसी ने पढ़ाया है। तो बोले ऐसे नहीं पढ़ाया जैसे एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है। उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया और ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान के संकल्प लेने से ही ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान हो गया, जिसके लिए बड़े बड़े विद्वान जिन वेदों को समझ नहीं पाते उनको भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को याद करवा दिया। कहते हैं वेदों की भाषा हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वेदों की भाषा समाधि भाषा है। वेद भगवान कहते कुछ और हैं और उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है, इसलिए हर कोई वेदों की भाषा नहीं समझ सकता। कहते हैं ऐसे प्रभु की सप्त सप्ताह के प्रभाव से यह असक्त संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत होता है। एक दिन इस संसार को नष्ट होना है। कहते हैं यह प्रभु की माया है। माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो ना होते हुए भी दिखाई दे। ये संसार है नहीं लेकिन हमें आंखों से दिख रहा है, मतलब ये है ही नहीं, यही प्रभु की माया है। तो उस प्रभु की सप्त सप्ताह के प्रभाव से यह असत्य संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत होता है। हम उस प्रभु का ध्यान कर रहे हैं।
कैसे होता है, जैसे अभी तेज धूप आने दो, और तेज धूप में जब हम गाड़ी से चले या पैदल भी चले, तो जब हम जाते तो रास्ते में 10-20 कदम आगे हमें जल नजर आता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी में जल जा रहा है, लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही यह संसार है नहीं, लेकिन हमें क्या सच्चा प्रतीत होता है। ऐसे ही हमने रात में सपना देखा कि हम बढ़िया एयर कंडीशनर में सो रहे, और सपना देखा हम जंगल में गए, शेर ने हमें खा लिया। एकदम से घबरा के उठे तो देखा हम तो एयर कंडीशनर में सो रहे। ऐसे ही है जगत, क्या है, सपना ही है, लेकिन ये प्रभु की माया से हमें सत्य प्रतीत होता है। भोले बाबा भी माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बाबा भोलेनाथ भी माता पार्वती से कहते हैं, उमा मैं अपना अनुभव करके कहता हूँ कि यह जो संसार है यह सब असत्य है। अगर सत्य इस दुनिया में संसार में है तो भगवान का ही भजन है। इसलिए हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और व्यास जी ने किसी का भी नाम नहीं लिया, बस सत्यम परम धीमहि कह के ब्राह्म दे दिया। तो वह परम सत्य और कोई नहीं, वो हमारे श्री ठाकुर जी ही है। दूसरे श्लोक में बताया गया है, किम गेयम, हम किसको गाएं। यानी इस श्लोक में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्मः प्रोजित कैत्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवेदं तापत्र्यो निर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषितेस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया है। निष्कपट परम धर्म किसे कहते हैं? माता पिता ने अपने बच्चों का विवाह किया, विवाह करके यथावत उनके अनुसार सब कुछ दे करके अलग अलग कर दिया बच्चों को। अब कुछ माता पिता ने अपने पास भी रख लिया। अब जो भी माता पिता की सेवा करता है वो अगर इस भाव से करता है कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो अंत में जो कुछ भी होगा ये मुझे मिलेगा, ये जब पधारेंगे तो ये सारा मेरा हो जाएगा, तो ये कपट है। निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा, यदि शिष्य गुरु जी की खूब सेवा करता है, यदि वो इस भाव से सेवा करता है कि जब गुरु जी पधारेंगे तो आश्रम मेरे ही नाम करके जाएंगे, तो ये कपट है। निष्कपट करना चाहिए, कोई भी काम हो निष्कपट। तो इसमें निष्कपट परम धर्म बताया गया है। फिर कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम यानी मात्सर्य। मात्सर मतलब मच्छर। एक तो हमें बाहर से मच्छर काटता है, एक हमारे अंदर भी मच्छर काटता है, वो सबको ही काटता है। किसी से ईर्ष्या, दोष, किसी का अच्छा हुआ तो हम जल रहे हैं, यही मात्सर्य है। हम अपने पड़ोसी को कभी सुखी देखना नहीं चाहते। भले ही हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यदि पड़ोसी के पास थोड़ा भी कुछ हो गया, बेचारे के पास मकान भी नहीं था और मकान भी बन गया तो भी हमें उससे जलन होती है, यही मात्सर्य दोष है। तो ऐसे लोग तो भागवत श्रवण करने के भी अधिकारी नहीं है और ना ही सुनाने के अधिकारी हैं।
यदि उनके अंदर ये मात्सर्य दोष है, जो दूसरों को देख के जलते हैं, ईर्ष्या भाव करते हैं, तो वो ना ही भागवत सुनने के अधिकारी हैं, ना ही श्रवण करने के अधिकारी हैं। यदि जो मात्सर्य दोष से रहित होगा तो उसका क्या होगा? वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, जीव जगत और माया का ज्ञान हो जाएगा। जीव जगत माया ही नहीं, उसका निश्चित तौर पर कल्याण भी हो जाएगा। जो निष्कपट भाव से अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेगा, तब जब जाके उसको वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही वास्तव वस्तु का ज्ञान हो गया तो उसका निश्चित तौर पर कल्याण हो जाएगा। और यदि कल्याण हो गया तो फिर उसके जितने प्रकार के ये ताप हैं, ये ताप भी उसके पास कभी नहीं आएंगे। और कहते हैं फिर यदि वो भागवत सुनने की इच्छा ही करेगा तो सुनने मात्र की इच्छा करने से ही हमारे श्री ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध यानी कैद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए तत्क्षण। इसलिए हमेशा जीवन में अगर किसी की सेवा करें तो कुछ लालच से नहीं करें, करना है तो अपना कर्तव्य समझकर, सेवा समझ